हाय बच्चा, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। वेलकम बैक टू फ्रैंकलिन बायोलॉजी क्लासेस। सो लास्ट टॉपिक जो हमारा था दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्शियल स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हमने क्रेनियम के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं जिनको हम सूटर्स बोलते हैं, और क्रेनियम में जो बोन्स होती है बेटा 8 बोन्स होती है, उनके हमने लास्ट क्लास में फीचर्स देखे और उनका हमने लोकेशन देखा कहाँ पे होती है बेटा, और उनकी हमने फंक्शंस देखी। ठीक है। सो जिसमें से आपने जो बोन्स याद रखी है क्रेनियम के लिए बेटा, वो आपने फ्रंटल बोन याद रखी थी, पैराइटल बोन याद रखी थी, ऑसिपिटल बोन याद रखी थी, टेम्पोरल बोन याद रखी थी, सफेनॉइड बोन याद रखी थी एंड इथेमॉइड बोन याद रखी थी। ठीक है ना। सो कंटिन्यूइंग दैट टॉपिक फॉरवर्ड, आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चा, सो दैट इज गोइंग टू बी द फैशियल बोन्स बेटा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि हमारे फेस के अंदर कौन कौन सी बोन्स होती है या हमारी फैशियल बोन्स कौन कौन सी होती है। ठीक है, एक चीज़ आप ऑलरेडी एडवांस में जानते हैं बेटा कि अगर हम फैशियल बोन्स की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर टोटल फैशियल बोन्स कितनी होती है? 14 होती है बेटा। हमारी बॉडी में 14 फैशियल बोन्स पाई जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इन फैशियल बोन्स का नाम देख लेते हैं, इनका क्या नाम है, थोड़ा एक एक फंक्शन भी देख लेते हैं बेटा, क्या इनका एक एक फंक्शन है, एंड फिर उसके बाद मैं आपको डायग्राम पे ले जाऊंगा और वहाँ पे दिखाऊंगा कि फैशियल बोन्स का लोकेशन क्या है और ये दिखने में कैसी होती है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बेटा फर्स्ट फैशियल बोन से। सो यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं इनका। तो हमारी बॉडी की जो फर्स्ट फैशियल बोन है बेटा, उसको हम नाम देते हैं नेज़ल बोन। ठीक है, तो ये पहली फेशियल बोन हो गई। फेशियल बोन का मतलब होता है क्रेनियम के बेटा वो बोन्स जो किसको बनाती है, हमारी फेस को बनाती है। तो अगर आप फेशियल बोन नेज़ल बोन की बात करेंगे बेटा, तो ये हमारी बॉडी के अंदर दो होती है। ठीक है, सो राइट साइड में एक, लेफ्ट साइड में एक, तो हम बोल सकते हैं 1 पेयर होता है, या 1 पेयर मतलब मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये नंबर में कितनी होती है, 2 बोन्स होती है। ठीक है, फंक्शन की अगर मैं इसमें बात करूं बेटा कि इस बोन का फंक्शन क्या होता है, तो आप याद रखेंगे बेटा ये बनाती है प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ नोज ब्रिज। ठीक है, क्या बनाती है बेटा, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ नोज ब्रिज। नोज ब्रिज जो है बेटा, ये नोज ब्रिज का आगे वाला हिस्सा बनाता है बेटा, या प्रॉक्सिमल पार्ट बनाता है। अब अगर आपने देखा होगा बेटा, अगर आप अपनी नोज़ को हाथ से टच करेंगे ना, तो टिप ऑफ नोज़ जो है ना वो एकदम मतलब सॉफ्ट होता है। आप उसको बेटा ऐसे हिला सकते हैं। लेकिन अगर आप आंखों के पास जाएंगे बेटा, तो आंखों के नज़दीक में अगर आप अपनी नोज़ को टच करेंगे ना, तो आपको दिखेगा बेटा आंखों के नज़दीक में आपकी नोज़ एकदम कैसी है, हार्ड हार्ड है। तो ये जो बोन्स होती है बेटा आपकी जो नोज़ को बनाती है बेटा, ये वी शेप्ड बोन जो होती है, ये दो बोन्स होती है एक्चुअल में। इन्हीं बोन्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज नेज़ल बोन्स बेटा। समझ आया ना। तो नेज़ल बोन्स का काम क्या होता है बेटा, ये नोज़ का ब्रिज बनाती है, ये याद रखना है। नंबर में कितनी होती है, नंबर में ये 2 होती है बेटा। ठीक है, तो ये नेज़ल बोन्स की कहानी थी। नेज़ल बोन्स के बाद जो सेकंड बोन हमें पढ़ना है बेटा, जो हमारे फेस के अंदर पाया जाता है, इसको मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी। सो दिस बोन इज कॉल्ड एज, इसको हम कॉन्चा बोलते हैं और इसको हम टर्मिनल बोलते हैं। याद आया, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में कॉन्चाज और टर्मिनल्स पढ़े थे बेटा, 3 कॉन्चा एंड टर्मिनल्स मैंने पढ़ाए थे आपको। सो उन 3 कॉन्चाज और टर्मिनल्स में बेटा कुछ बोन्स भी होती है जिनको हम कॉन्चाज और टर्मिनल्स बोलते हैं बेटा। और नंबर इनका याद रखेंगे, ये भी नंबर में कितनी होती है, दे आर 2 इन नंबर बेटा। 1 पेयर होती है तो मतलब नंबर में 2 होती है बेटा। फंक्शन की बात करें, इन कॉन्चाज या टर्मिनल्स का फंक्शन क्या है जो आप वैसे जानते भी है, ये क्या करते हैं बेटा, ये नेज़ल चैम्बर के अंदर आते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं बेटा इनटू द नेज़ल चैम्बर। नेज़ल चैम्बर जो हमने पढ़ा था ना ऑलरेडी, नेज़ल चैम्बर में बेटा 3 कॉन्चाज होते थे। मैंने वहाँ पे बोला था आपको कि रियलिटी में ये बूंस होती है जिनके ऊपर फिर बेटा इफ्थिलियल टिश्यू चढ़ जाता है, तो फिर क्या बनते हैं, एलिवेशंस बनती है। सो वो एलिवेशंस वहाँ पे बन क्यों रही है, वो बन रही है बिकॉज ऑफ दिस बून बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्चा और टर्मिनल बोलते हैं बेटा। तो क्या करती है कॉन्चा और टर्मिनल्स बेटा, दे प्रोजेक्ट इनटू नेज़ल चैम्बर।
इनटू नेजल चैम्बर। ठीक है, तो 14 में से 4 बूंस खत्म हो गई, अब रहेगी 10 बूंस। तो ये 10 बूंस कौन कौन से देख लेते हैं। थर्ड बून जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बच्चा, दे आर कॉल्ड एज लैक्राइमल बूंस। लैक्राइमल बूंस बेटा, लैक्राइमल से अगर आपको कुछ याद आ रहा है बेटा, लैक्राइमल से आता है एक ग्लैंड याद, जिसको हम लैक्राइमल ग्लैंड बोलते हैं। याद आया? लैक्राइमल ग्लैंड को बेटा टीयर ग्लैंड भी बोलते हैं, जहाँ से हमारे टीयर्स निकलते हैं, हमारे आंसू निकलते हैं बेटा। याद आ रहा है ना? सो ये जो लैक्राइमल बून होती है, इसको नाम लैक्राइमल क्यों पड़ा? बिकॉज यही बून बेटा किसको जगह देती है? लैक्राइमल ग्लैंड को जगह देती है। मतलब ये अपने अंदर बेटा रखती है या अपने अंदर बैठने का स्पेस देती है किसको? एक ग्लैंड को बेटा, जिसको हम टीयर ग्लैंड बोलते हैं या लैक्राइमल ग्लैंड बोलते हैं बेटा। तो लैक्राइमल बून्स भी कितनी होती है? 2 होती है। दैट मीन्स हमारी बॉडी में टीयर ग्लैंड्स भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। सो ये कहाँ पे पाया जाता है बेटा? ये बनाता है इनर वॉल ऑफ ऑर्बिट, इनर वॉल ऑफ ऑर्बिट। सो अभी तक याद रख लेना, ऑर्बिट में हमने कौन कौन सा बून पढ़ा है। ऑर्बिट में हमने बेटा रूफ की तरफ जब देखते थे तो रूफ में हमने ऑर्बिट का पढ़ा था बेटा फ्रंटल बून बेटा। बैक साइड में हमने पढ़ा था सुफेनॉइड बून फ्लोर पे। साइड में हमने कौन सी बून पढ़ी थी? जो लैटरल साइड में पाई जाती थी। सो दिस लैटरल बून इज कॉल्ड एज लैक्राइमल बून बेटा। ठीक है, और इसके अलावा और एक बून पड़ी थी, वो थी इथेमॉइड बून। तो ऑर्बिटल के अंदर अगर आप देखेंगे तो ऑर्बिट्स में कौन कौन सा बून मिलता है? इथेमॉइड मिलता है, सफेनॉइड नीचे से मिलता है, ऊपर से फ्रंटल बून मिलता है बेटा, एंड इसके अलावा साइड से और कौन सी बून मिलती है? लैक्राइमल बून मिलती है। ठीक है, सो ये पाई जाती है बेटा इनर वॉल ऑफ ऑर्बिट में। एंड ठीक है, इसके अंदर आपको क्या मिलता है बेटा? हाउसेस लैक्राइमल ग्लैंड। मतलब इसके अंदर क्या मिलता है? लैक्राइमल ग्लैंड मिलता है बेटा। तो 6 बून्स खत्म होगी हमारी। नेक्स्ट फैशियल बून पे आता है बेटा। ठीक है, सो नेक्स्ट फैशियल बून जो हमारी होगी बेटा, दिस इज कॉल्ड एज जाइगोमैटिक बून। इसको हम जाइगोमैटिक बून बोलते हैं, इसको हम मेलर बून बोलते हैं, और इसको हम चीक बून भी बोलते हैं। सो जो आपकी ये चीक्स दिखती है ना बेटा, जो बाहर आती है फेस पे, चीक्स बेटा। ठीक है, सो ये चीक्स किस बून की वजह से बनती है? ये बनती है एक बून की वजह से, जिसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोमैटिक बून बोलते हैं। सो बिकॉज आपकी चीक्स 2 है बेटा, तो ऑटोमेटिकली जाइगोमैटिक बून्स भी कितनी होती है? 2 होती है। तो याद रखेंगे, चीक बून किसे बोलते हैं? जाइगोमैटिक बून को हम चीक बून बोलते हैं बेटा। समझ आया ना? सो इनको हम शॉर्ट में क्या नाम दें? ये चीक्स बनाती है बेटा, दे आर कॉल्ड एज चीक बोन्स। समझ आ रहा है बच्चा? यहाँ तक आई होप कोई परेशानी नहीं है बेटा। नेक्स्ट बून जो आती है बेटा, इसको हम नाम देते हैं, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने पढ़ाया था इस बून को बेटा। इनको हम पैलेटाइन बून्स बोलते हैं। याद आ रहा है? हार्ड प्लेट बेटा, इनको हम पैलेटाइन बून्स बोलते हैं। हार्ड प्लेट को हार्ड कौन बनाता था? यही बून बनाता था, जिसको हम पैलेटाइन बून बोलते हैं बेटा। एंड दे आर ऑल्सो 2 इन नंबर बेटा। तो ये पैलेटाइन बून्स आपको कहाँ पे देखने को मिलती है? सो ये आपको देखने को मिलती है बेटा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हार्ड प्लेट पे। हार्ड प्लेट, तो ये याद रखेंगे, आपकी बॉडी में हार्ड प्लेट किससे बनता है बेटा? ये पैलेटाइन बून से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट जो बून हमारी आती है, अभी तक हमने कितनी बून्स पढ़ी बेटा? सो दिस इज 2 नेजल, 2 कॉन्चा, 2 लैक्राइमल, 2 जाइगोमैटिक एंड 2 पैलेटाइन। 10 बून्स हमने पढ़ी है। ठीक है, तो टोटल हमें 14 पढ़नी है। सो नेक्स्ट बून जो हम पढ़ेंगे बेटा, दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिले। मैक्सिले बेटा, मैक्सिले जो होता है बेटा, ये भी 2 नंबर में होती है, दिखती है एक्चुअल में एक है,
बट एक्चुअल में बेटा ये फ्यूज़ होती है आपस में, था लेकिन रियलिटी में ये 2 बूंस होती है बेटा, मैक्सिले। ठीक है, मैक्सिले के बारे में आप जो याद रखेंगे बेटा, सबसे पहले ये अपर जॉ बनाती है। मैक्सिले क्या करते हैं बेटा, दे फॉर्म अपर जॉ, ये ऊपर वाला जॉ बनाती है, पहला पॉइंट। सेकंड, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी में बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी बेटा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सॉरी, ये मैक्सिले का नहीं है, सॉरी। मैक्सिले के बारे में आप याद रखेंगे, अपर जॉ बनाती है बेटा। ठीक है ना, मैक्सिले के बारे में याद रखना है, अपर जॉ बनाती है। एंड और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है बेटा, मैक्सिले मैंडेबल को छोड़ के, ठीक है ना, एक्सेप्ट मैंडेबल, मैंडेबल को छोड़ के बेटा मैक्सिले जो है ना, ये आपके फेस की सारी बूंस के साथ ज्वाइन होता है। एक्सेप्ट मैंडेबल, इट आर्टिकुलेट्स with every facial bone, with every facial bone। यानी आपके फेस में जितनी भी बोन्स है बेटा, एक्सेप्ट मैंडेबल, मैक्सिले बाकी सारी रिमेनिंग बोन्स के साथ क्या करता है, ज्वाइंट करता है बेटा। समझ गए ना, मैक्सिले खत्म। नेक्स्ट बोन जो हम पढ़ेंगे बेटा, दैट इज कॉल्ड एज मैंडेबल, दैट इज कॉल्ड एज मैंडेबल बेटा। मैंडेबल नंबर में बेटा 1 होती है, मैंडेबल इज 1 इन नंबर। ठीक है ना, और क्या बनाती है बेटा, लोअर जॉ बनाती है। ये याद रखें, मैंडेबल स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है बॉडी की, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है बॉडी की, पहला। लोअर जॉ बनाती है, लोअर जॉ बनाती है। थर्ड, यू शेप्ड बोन होती है बेटा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा, फेस में जितनी भी बोन्स हमने पढ़ी ना, मैंडेबल खाली एक ऐसी बोन है फेस की जो मूव कर सकती है बेटा। ठीक है ना, ये ओनली मूविंग बोन है फेस का बेटा, ओनली मूविंग बोन ऑफ फेस, ओनली मूविंग बोन ऑफ फेस। तो पूरे फेस के अंदर एक ही बोन मूव करती है बेटा, दैट इज मैंडेबल। समझ आया बच्चा। नेक्स्ट एंड लास्ट जो बोन हम पढ़ेंगे बेटा, दैट इज कॉल्ड एज वोमर बोन, दैट इज कॉल्ड एज वोमर बोन बेटा। नंबर की बात करें वोमर में, तो वोमर भी कितनी मिलती है बेटा, 1 मिलती है, सिंगल बोन होती है वोमर बोन भी। वोमर बोन इज ऑल्सो 1 इन नंबर बेटा। समझ गए ना। और वोमर बोन क्या करता है, ये बनाता है लोअर पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम, लोअर पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम, लोअर पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम बेटा। समझ आया। सो ये सारी बोन्स है बेटा किसकी, आपके फेस की। तो एक बार फिर से इनको देखिए बेटा, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। सो आपने याद रखा, हमारी बॉडी में हम स्कल की दूसरा सेट ऑफ बोन पढ़ रहे हैं जो स्कल को बनाता है बेटा, जिनको हम फेशियल बोन्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपकी बॉडी में फेस में टोटल कितनी बोन्स है बेटा, टोटल 14 बोन्स हैं। तो अभी हम उन बोन्स के क्या कर रहे हैं बेटा, उनका नाम याद रखने की कोशिश करें। जैसे सबसे पहला बोन जो आपने पढ़ा बेटा, जो आपके फेस में होता है, दिस इज कॉल्ड एज नेजल बोन। सेकंड जो आपने पढ़ा बेटा, इसको हम क्या नाम देते हैं, कॉन्चा और टर्मिनल नाम देते हैं। ठीक है। थर्ड बोन जो आपने पढ़ा बेटा, इसको हम नाम देते हैं लैक्राइमल बोन। समझ आ रहा है बच्चा। नेक्स्ट बोन जो आप पढ़ रहे हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं जाइगोमेटिक बोन, मैलर भी इसको बोला जाता है, या इसी को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम चीक बोन भी नाम देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बोन जो आपको मिल रहा है बेटा, जिसको हम क्या नाम देते हैं, पैलाटाइन बोन नाम देते हैं बेटा। समझ आ रहा है। पैलाटाइन के बाद जो नेक्स्ट बोन मिल रही है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज मैक्सिले, इसको हम मैक्सिले बोलते हैं बेटा।
मैक्सिले के बाद जो नेक्स्ट बोन हमें मिल रहा है बेटा दैट इज़ कॉल्ड एज मैंडेबल, इसको मैंडेबल बोलते हैं बेटा। एंड फाइनली मैंडेबल के बाद जो नेक्स्ट बोन आपको मिल रहा है बच्चा दिस इज़ कॉल्ड एज वोमर बोन। सो अगर आप इनको काउंट करेंगे तो ये आपकी क्या है, फेस की 14 बोन्स है बेटा। नंबर इंपॉर्टेंट है, नंबर याद रखेंगे बेटा, ठीक है। सो नेजल बोन्स 2 होती है, कॉन्चास 2 होती है, लैक्राइमल बोन्स 2 होती है, जाइगोमेटिक बोन्स 2 होती है, पैलेटाइन बोन्स 2 होती है, मैक्सिले 2 होती है, मैंडेबल 2 होती है एंड वोमर बोन्स भी 2 होती है बेटा। समझ आया? अब इनको याद रखना मे भी शायद आपको शुरुआत में थोड़ा लगे डिफरेंट, मतलब थोड़ा टफ है या डिफरेंट है बेटा। तो इसके लिए मैं आपको क्या करता हूँ, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में क्रेनियल बोन्स को नाम याद रखने के लिए निमोनिक बताया था बेटा। जो निमोनिक क्या था अगर आपको याद है, निमोनिक हमने क्या लिखा था, शाबाश, फास्ट पाथ टू सक्सेस, सक्सेस इज एजुकेशन बेटा, याद आया, ठीक है। फास्ट पाथ टू सक्सेस एजुकेशन। एफ का मतलब होता है फ्रंटल, पी का मतलब होता है पैराइटल, टी का मतलब होता है टेम्पोरल, ओ का मतलब होता है ऑसिपिटल, एस का मतलब होता है स्फेनॉइड, ई का मतलब होता है इथेमॉइड। तो वैसे ही मैं आज आपको और निमोनिक दूंगा, जिस निमोनिक से बेटा आप क्या करेंगे, आप अपनी बॉडी के अंदर फेशियल बोन्स को भी आराम से याद रख सकते हैं। तो पहले इधर एक बार फिर से नज़र डालिए बेटा, कौन कौन सा बोन फेशियल बोन होता है। सो नेज़ल बोन आपने याद रखा, पैलेटाइन बोन आपने याद रखा, वोमर बोन आपने याद रखा, जाइगोमेटिक बोन आपने याद रखा, लैक्राइमल बोन आपने याद रखा, मैक्सिले मैंडेबल आपने याद रखा एंड कॉन्चास और टर्मिनल्स आपने याद रखे, ठीक है। तो आज का निमोनिक जो आप याद रखेंगे, तो ये निमोनिक किसके लिए बेटा, ये निमोनिक है क्रेनियम के लिए। सो दिस इज़ फॉर क्रेनियम बेटा, ये क्रेनियम को याद करने के लिए। सो आज का जो हमारा निमोनिक होगा दैट विल बी फॉर फेशियल बोन्स। तो निमोनिक याद रखेंगे बेटा, निमोनिक क्या है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बेटा, निमोनिक है माई मैंडेबल chews 9 very large zucchini pizzas, zucchini pizzas बेटा। तो जब भी पिज़्ज़ा का दिमाग ख्याल में आए तो ये निमोनिक आपको याद आना चाहिए। अब इसमें किस चीज़ का क्या मतलब है तो वो भी देखिए बेटा। एम का मतलब हो गया शाबाश मैक्सिले, एम मतलब मैक्सिले। एम का मतलब हो गया बेटा मैंडेबल, ठीक है। सी का मतलब हो गया कॉन्चा, एन का मतलब हो गया नेजल, वी का मतलब हो गया वोमर, एल का मतलब हो गया लैक्राइमल, ठीक है। जेड का मतलब हो गया जाइगोमेटिक एंड पी का मतलब हो गया पैलेटाइन। सो ये आपका निमोनिक हो गया रेडी, किसको याद करने के लिए, फेशियल बोन्स को याद करने के लिए। तो आई होप ये ज़्यादा टफ नहीं लगेगा अभी आपको बेटा जब आप इसको याद करेंगे। सो दिस इज़ फॉर फेशियल बोन्स बेटा। तो ये आपकी फेशियल बोन्स के लिए हो गया। तो आगे भी हम देखेंगे बेटा कहाँ पे क्या क्या निमोनिक लगता है। सो ये आपकी फेशियल बोन्स के लिए हो गया, ठीक है। सो ये हो गया एम फॉर मैंडेबल,
M फॉर मैक्सिले, C फॉर कॉन्चा, N फॉर नेजल, V फॉर वोमर, L फॉर लैक्राइमल, Z फॉर जाइगोमेटिक एंड P फॉर पैलेटाइन बेटा। तो नंबर भी आपने याद रखा ही है इनका बेटा, कौन कितने नंबर का होता है। तो सिंपल में याद रखना है बेटा, मैंडेबल एक होता है, वोमर बून एक होती है, ठीक है। वोमर एक होती है बेटा, याद रखना है। मैंडेबल एक होती है, ये याद रखना है बेटा, ठीक है। एंड बाकी कितनी होती है, बाकी दो दो होती है, समझ गए। चलिए, तो ये आपने याद रखा बेटा। सो यही हमने कहीं यहाँ पे लिखा होगा। सो 14 नंबर में होती है। अच्छा, और एक चीज़ याद रखना, जैसे हमने देखा था ना कि इन केस ऑफ क्रेनियल बोन्स बेटा, उनके बीच में जॉइंट होता था। तो जॉइंट को हमने क्या नाम दिया था, जॉइंट को हमने नाम दिया था सूटर बेटा। फेस की बोन्स के बीच में भी तो बेटा इमूवेबल जॉइंट होगा ना, बिकॉज फेस की बोन्स को हम मूव नहीं कर सकते एक्सेप्ट मैंडेबल बेटा। तो जिनको हम मूव नहीं कर पाते तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर भी क्या होगा बेटा, उनके अंदर भी डेफिनेटली जॉइंट होगा। उस जॉइंट को हम सिनडेस्मोसिस बोलते हैं। सो दे आर जॉइंड विथ ईच अदर बाय इमूवेबल जॉइंट। फेस की बोन्स जो होती है बेटा वो आपस में जुड़ती है एक इमूवेबल जॉइंट से। जो इमूवेबल जॉइंट किसका बनता है बेटा, फाइब्रस जॉइंट का होता है। फाइब्रस मतलब कोलेजन का बनता है। और इस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सिनडेस्मोसिस बोलते हैं। ये एग्जाम का पॉइंट याद रखिए। एक्सेप्ट मैंडल विच इज ओनली मूवेबल फेशियल बोन। सारी फेशियल बोन्स बेटा इमूवेबल होती है एक्सेप्ट मैंडेबल। तो नाम कौन कौन सा बोन है बेटा, नेजल 2, मैक्सिले 2, जाइगोमेटिक 2, लैक्राइमल्स 2, पैलेटाइन 2, कॉन्चास 2, वोमर होती है 1 एंड मैंडेबल होती है 1। सो ये आपकी फेशियल बोन्स होगी बेटा, समझ आया। सो एक बार मैं एनसीईआरटी के डायग्राम पे वापस जाता हूँ जो हमने थोड़ी देर पहले हाईलाइट करी थी। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। तो इस डायग्राम में सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको बेटा नेजल बोन, ठीक है। तो ये देखिए बेटा, इधर ये रेड वाइट कलर में दिखाई दे रही है बोन, एक हाईलाइट की गई है बेटा। मैं इसको रेड में हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये आपकी नेजल बोन होगी बेटा। सो दिस इज योर नेजल बोन। यहाँ पे देखिए, ये आपका नेजल बोन हो गया बेटा, समझ आया। और नेजल बोन के बारे में आपको क्या याद रखना था, इसके बारे में मैंने क्या पॉइंट बोला याद रखने के लिए, शाबाश। ये बनाती है बेटा नोज ब्रिज। तो ये नाक का ब्रिज बनाती है बेटा, ठीक है। नेजल बोन क्या करती है, ये नोज का ब्रिज बनाती है बेटा। चलिए, सेकंड बोन को मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ बेटा। तो ब्लैक में ही हाईलाइट कर देता हूँ मैं। ये देखिए, ये वाला बोन जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा इधर, ये वाला, ठीक है। सो दिस बोन इज कॉल्ड एज जाइगोमेटिक बोन बेटा। सो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। सो इस बोन को हम नाम देते हैं जाइगोमेटिक बोन। और जाइगोमेटिक के बारे में आपने क्या याद रखा अभी बेटा, जाइगोमेटिक को हम क्या बोलते हैं, चीक बोन बोलते हैं बेटा। तो ये चीक बोन हो गई। सो ये हो गई चीक बोन बेटा, समझ आ रहा बच्चा। अब ये वाली बोन देखिए ज़रा, ये बोन देखिए बेटा इधर से, ये देखिए। सो दिस बोन बेटा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बोन क्या है बेटा, दिस इज मैक्सिले। ये मैक्सिले है बेटा। तो याद रखना मैक्सिले के बारे में क्या बनाता है, अपर जा बनाता है। और ये एक ऐसी बोन है बेटा जो मैंडेबल को छोड़ के बाकी सारी फेस की बोन के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है। और ये बोन जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा, दिस वन, ये क्या है बेटा, दिस इज मैंडेबल। समझ आया ना। तो एक मैक्सिले है और एक मैंडेबल है बेटा, समझ आया बच्चा। सो चलिए इनको एक्चुअल पिक्चर में देख लेते हैं कैसी दिखने में होती है। सो इधर देखिए। सो ग्रीन कलर पे बस हमको फोकस करना है बेटा। तो ये जो बोन आपको यहाँ पे ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है ना, 2 बोन्स दिखाई दे रही है बेटा। अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम करूँ, ये देखिए। सो ये हो गया बेटा बोन नंबर 1, दिख रहा है। सो ये बोन नंबर 1 हो गया। ब्लू कलर दूसरे साइड से करते हैं। तो ये बोन नंबर 2 हो गया बेटा, दिखाई देना बच्चा। अब ध्यान से देखिए, ये जो 2 बोन्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना बेटा, दीज 2 बोन्स आर कॉल्ड एज, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, शाबाश, इनको हम नाम देते हैं नेजल बोन्स बेटा। तो हाईलाइट कर देता हूँ मैं इधर। सो ये कौन सी बोन है बेटा, दिस इज नेजल बोन। तो हमने यही लिखा था बेटा, नेजल बोन नंबर में 2 होती है। और क्या करती है बेटा, और बनाती है प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ नोज ब्रिज, यानी आपकी नाक का जो ब्रिज है बेटा, ये नाक के ब्रिज को बेटा शुरुआत में, प्रॉक्सिमल एंड इधर से हो गया ना, इसको कौन बनाता है, इसको बेटा
नेजल बून बनाता है। फिर डिस्टल एंड कौन बनाएगा, यहाँ पे फिर कार्टिलेज पाया जाता है, लेकिन प्रॉक्सिमल एंड पे क्या पाई जाती है बेटा, नेजल बून पाई जाती है। तो ये आपकी नेजल बून हो गई। आई होप ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। नेजल बून में कोई कन्फ्यूजन अभी नहीं रहना चाहिए बेटा। सेकंड बून जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ध्यान से देखिए बेटा, ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है। सो ये पूरी की पूरी बून बेटा जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये पूरा का पूरा बून बेटा जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है ना, सो दिस होल बून इज कॉल्ड एज मैक्सिले बेटा। और ध्यान से देख लो, मैक्सिले एक ऐसी बून है, देखिए इधर देखिए, मैक्सिले जाइगोमेटिक बून के साथ भी जुड़ा है, मैक्सिले नेजल बून के साथ भी जुड़ा है, मैक्सिले वोमर बून के साथ भी जुड़ा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा। इसके अलावा बेटा मैक्सिले अंदर से कॉन्चे के साथ भी जुड़ा रहता है। मतलब ये जितनी भी बून्स आपके फेस में है, हर एक बून के साथ मैक्सिले जुड़ती है एक्सेप्ट मैंडेबल्स बेटा। तो ये बून कौन सा बेटा, दिस इज मैक्सिले। मैक्सिले मतलब ये अपर जॉ है बेटा, समझ आ रहा है ना बच्चा। चले आगे बढ़ते। ये बून जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज जाइगोमेटिक बून बेटा। चीक बून इसी को बोला जाता है, ठीक है ना। अगर आप अपने यहाँ पे ऐसे टच करेंगे ना अपने फेस को बेटा, तो ये दिख रहा है ना एक बून जैसे बाहर जैसा आ रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जाइगोमेटिक बून बोलते हैं और चीक बून बोलते हैं। तो ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये ओनली मूवेबल बून है बेटा आपकी फेस की। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मैंडेबल बेटा। ये मैंडेबल हो गई, समझ आया ना। उसके बाद जो नेक्स्ट बून है बेटा, इसको हम नाम देते हैं पैलेटाइन बून बेटा। और ये हो गई कॉन्चा। तो ये आपकी क्या है बेटा, फेस की बोन्स है बेटा, समझ आया। और एक बार पिक्चर में देख लेते ताकि कोई भी डाउट बेटा बोन्स को लेके बाद में हमको ना रहे। जैसे हम कभी देखे बोन्स को तो हमको लगना चाहिए सामने हमको बोन्स दिखाई दे रही है, उस हिसाब से बोन्स को देखना है बेटा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किसको, नेजल बून को। तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ नेजल बून को बेटा, तो ये ध्यान से देख लीजिए। तो ये हो गई आपकी नेजल बून, है ना। ये दो होती है बेटा। जो भी जॉइंट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, सारे जॉइंट्स को बेटा सिंडेस्मोसिस बोलते हैं, याद रख लीजिए। तो ये आपकी नेजल बून हो गई। नेजल बून के बाद ब्लू कलर में बेटा अभी हम देखेंगे मैक्सिले को या अपर जॉ को। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, ये अपर जॉ की एक बून हो गई और ये अपर जॉ की दूसरी बून हो गई बेटा। और यहाँ पे देख लो बेटा, इस पॉइंट पे ये क्या करते हैं, जॉइंट बनाते हैं, ठीक है। तो ये अपर जॉ की बेटा मैक्सिले 1 हो गई, या अपर जॉ की मैक्सिले 2 हो गई। तो टोटल 2 मैक्सिलेस होती है, समझ आया बच्चा। चलिए नेक्स्ट बून देख लेते हैं। सो ये जो बून आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, जिसको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये अंदर तक जाती है बेटा, ऑर्बिट वॉर्बिट भी बनाती है अंदर से। ये वाली बून इधर से, एंड दिस वन फ्रॉम दिस साइड बेटा। सो दिस बून इज कॉल्ड एज, शाबाश, इसको हम जाइगोमेटिक बून बोलते हैं। तो ये जाइगोमेटिक बून हो गया, जेड मतलब जाइगोमेटिक बून, ठीक है। एन मतलब यहाँ पे नेजल बून बेटा। सो नेजल बून भी आपने देख ली 2 है, जाइगोमेटिक बून्स भी आपने देख ली 2 है, मैक्सिले भी आपने देख ली 2 है बेटा, समझ आया। चलिए अब हम नेक्स्ट बून जो देखेंगे बेटा, दैट इज गोइंग टू बी वोमर बून बेटा। तो ये ध्यान से देख लीजिए अंदर से, ये है आपका वोमर बून बेटा। इसको मैं पिंक से हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये आपकी, वो मैंने बोला था ना वोमर एक ही होते हैं, वोमर इज़ 1 इन नंबर और नेज़ल सेप्टम बनाती है। तो ये आपका नेज़ल कैविटी है ना बेटा। तो नेज़ल कैविटी को काटा किसने 2 पार्ट्स में बेटा, नेज़ल सेप्टम को बनाया किसने, वोमर बून ने बनाया। तो ये आपकी वोमर बून हो गई। तो इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं। सो ये वोमर बून हो गई बेटा, वी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, समझ आ रहा है ना। अब हम देख ले कॉन्चास को बेटा। तो ये आप देख सकते हैं इधर, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक कलर यूज़ करता हूँ मैं। ये देखिए, ये थोड़ा जूम करना पड़ेगा, कौन सा कलर यूज़ करता है, जो ग्रीन कलर यूज़ करता हूँ मैं। ये देखिए, ये हो गया एक कॉन्चा और ये हो गया दूसरा कॉन्चा, दिखाई दिया, डॉट डॉट कर देता हूँ मैं बेटा। इधर देखिए, ये कॉन्चा एक हो गया और ये दूसरा कॉन्चा हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 2 हो गए बेटा। सो ये आपने देखा कॉन्चा भी बेटा, ठीक है। तो कॉन्चा भी आ गया, नेजल बून भी आ गया, वोमर भी आ गया, जाइगोमेटिक भी आ गया, मैक्सिले भी आया। तो मैंडेबल तो आपको दिखाई दे रहा है, वो मेरे को बताने की ज़रूरत भी नहीं है बेटा। सो ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ से कौन सी बून, ये मैंडेबल है।
ये मैंडेबल होता है बेटा। सो दिस इज मैंडेबल, ठीक है ना। अब क्या बचा हमारे पास, अब बची हमारे पास बेटा लैक्राइमल एंड जाइगोमेटिक, ठीक है। सॉरी लैक्राइमल एंड पैलेटाइन बेटा। तो सबसे पहले तो लैक्राइमल को ही देख लेते हैं, ब्लैक कलर यूज़ करता हूँ मैं दिखाने के लिए। सो ये बूंद जो आपको ग्रीन कलर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए ये छोटी सी बूंद ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है। मैं इसको कलर कर देता हूँ बेटा, हटा देता हूँ कलर ताकि आप पहले देख लो इसको, दिख रहा है। सो ये जो बूंद यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये एक इधर से दिखाई दे रही है, ये दूसरी इधर से दिखाई दे रही है। सो ये ग्रीन कलर बूंद जो होती है इनको हम क्या बोलते हैं, लैक्राइमल बूंद बोलते हैं। और पैलेटाइन यहाँ पे शो नहीं होगा बिकॉज पैलेटाइन अंदर से होता है बेटा। तो ये सब कौन सी बूंद हो गई, ये आपकी फेस की बूंद हो गई, समझ गए। सो प्लीज़ ये याद रखेंगे बेटा, सारी की सारी बूंद कौन सी बूंद क्या है। तो अगर आप इस मॉडल में देखना चाहते हैं बेटा, तो इस मॉडल में ये वाली बूंद हो गई बेटा आपकी जाइगोमेटिक बूंद, ये भी होगी बेटा आपकी जाइगोमेटिक बूंद, ये होगी आपकी बेटा लैक्राइमल बूंद, है ना। ये आपकी होगी नेज़ल सेप्टम और नेज़ल बूंद बेटा। ये हो गया आपका मैक्सिले, ये होगी आपकी वोमर बूंद, ये हो गए आपके कॉन्चास, और ये हो गई आपकी मैंडेबल बेटा। समझ आया। तो चलिए एक बार मॉडल में देखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि बेटा मॉडल में हमको ये सारी बूंस दिखने में कैसी लगती है बेटा, और इनका एग्जैक्ट लोकेशन का थोड़ा बहुत आपको आइडिया आएगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो नेज़ल बूंद से ही शुरू करते हैं बेटा, या फॉर्मूला से शुरू करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था हमारा बेटा, निमोनिक क्या था हमारा, माई मैंडेबल्स, ठीक है। तो माई से मैं शुरू करता हूँ बेटा। तो माई का मतलब क्या था, एम, माई के एम का मतलब क्या था, मैक्सिले था बेटा, है ना। तो ध्यान से देख लीजिए, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ मैक्सिले के एक बूंद को, तब आपको पता चलेगा वो रिलेटिव में दो होती है कि नहीं होती। ये देखिए ये होगी आपकी मैक्सिले बेटा, ये एक मैक्सिले में बस शो कर रहा हूँ, यहाँ पे पूरा मैक्सिले भी नहीं आ रहा है बेटा, ठीक है। ये एक सिंगल मैक्सिले, तो आप उसको लेफ्ट मैक्सिले बोल सकते हैं बेटा। अब देखिए ये मैं और एक को हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, राइट मैक्सिले दिखाई दे रहा है। सो अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा बेटा, इधर देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। सो इधर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे इनके बीच में जॉइंट होता है बेटा, दिखाई दे रहा है ना, ये जॉइंट है इनके बीच में। सो अगर आप इसमें से एक मैक्सिले को हाईलाइट करेंगे तो ये पूरी की पूरी बूंद जो आपको यहाँ से दिखाई दे रही है, सो दिस बोन इज रिप्रेजेंटिंग मैक्सिले। तो ये आपकी एक मैक्सिले होगी बेटा, समझ गए ना। सो दूसरे साइड में होती है। सो टोटल आपकी के अंदर बॉडी में बेटा कितनी मैक्सिलेज है, टोटल आपकी बॉडी में 2 मैक्सिलेज है बेटा, समझ गए ना बच्चा। ये क्लियर हो गया। तो कितनी मैक्सिलेज है, ये बून आपके दिमाग में आना चाहिए बेटा। अगर आप रटेंगे ना इसको बेटा, तो रटने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। बून आपके दिमाग में क्लियरली आना चाहिए कि हाँ ये मेरे को बून दिखाई दे रहा है। सो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इधर देख लीजिए, तो मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये आपकी हो गई एक मैक्सिले, ध्यान से देख लीजिए कहाँ कहाँ से जा रही है बेटा। ये आपकी हो गई एक मैक्सिले इधर, है ना। और ये आपकी हो गई दूसरी मैक्सिले इधर, ये आपकी दूसरी मैक्सिले इधर हो गई, समझ आया ना। सो दिस इज मैक्सिले 1 एंड दिस इज मैक्सिले 2 बेटा। ये आपकी दो मैक्सिलेज हो गए। तो ये मैक्सिले ख़त्म हो गया। तो माई का मतलब मैक्सिले था वो ख़त्म हो गया। मैंडेबल आपको क्लियरली शो हो ही रहा है बेटा, मैंडेबल मेरे को बताने का ज़रूरत भी नहीं है। मैंडेबल कहाँ पे है। सो ये नीचे आपको क्या दिखाई दे रही है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं मैंडेबल बेटा, ये देखें। सो ये जो बोन आप यहाँ से देख पा रहे हैं ना, दिस बोन इज़ मैंडेबल बेटा। तो ये मैंडेबल हो गया, याद रखेंगे। तो ये आपकी मैंडेबल वाली बोन हो गई बेटा। सो ये मैक्सिले हो गया और ये मैंडेबल हो गया। तो दोनों बोन्स आपको क्लियरली दिखाई दे रही है बेटा, कोई कन्फ्यूजन दोनों बोन्स में नहीं हो रहा है, ठीक है। इधर देखें। सो अगर मैं मैक्सिले को बाहर निकाल के दिखाऊं आपको बेटा, मैक्सिले दोनों दिखने में कैसी होती है। सो ये देख लीजिए आप बेटा, ये आपको दिखाई दे रहे हैं मैक्सिले, ये देखें। तो मैक्सिले एक ऐसा बून है जो बाकी सारी बून्स के साथ जुड़ा रहता है बेटा, याद रखेंगे।
तो ये आपको मैक्सिले बाहर निकाल के ऐसे कुछ देखने को मिलता है, दिखाई दे रहा है। मैक्सिले में ये गैप दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ पे छेद जैसा दिखाई दे रहा है, पोर जैसा दिखाई दे रहा है, इनको हम साइनसेस बोलते हैं। कभी हम बोलते हैं साइनस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो यही वो साइनसेस होती है बेटा, जिनके अंदर हवा स्टोर रहती है। सो ये मैक्सिले हो गया बच्चा। अलग अलग देखना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं बेटा, दोनों को अलग अलग। तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं दो मैक्सिलेज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बेटा। चलिए वापस चलते हैं। तो मैक्सिले एंड हो गया। मैक्सिले आपने होपफुली समझा भी बेटा, ठीक है। तो मैक्सिले के बाद जो नेक्स्ट बोन आपने समझी थी बेटा अकॉर्डिंग टू निमोनिक, सो वो मैंडेबल था बेटा। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका जो ग्रीन कलर वाला बोन दिखाई दे रहा है, दिस बोन इज कॉल्ड एज मैंडेबल। ध्यान से देख लो बेटा, मैंडेबल कहीं पे भी मैक्सिले के साथ नहीं जुड़ती है, ध्यान से देख लीजिए, मैंडेबल कहीं पे भी मैक्सिले के साथ नहीं जुड़ रही है बेटा। सो दिस यू शेप्ड बोन इज कॉल्ड एज मैंडेबल बेटा। अलग निकाल के दिखाना चाहते हैं, सो अलग निकाल के बेटा ये कुछ आपको ऐसी दिखाई देगी। सो ये देखिए बेटा, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी क्या हो गई बेटा, मैंडेबल हो गई। दिख रहा है यू शेप्ड है ना, ये देखिए यू शेप्ड बोन हो गई बेटा ऐसे। सो दिस बोन इज कॉल्ड एज, और ये एक ही बोन है बेटा, ये दो बोन्स नहीं होती है बेटा, तो ये और स्ट्रॉन्ग बोन होती है। तो ये मैंडेबल भी आपने देख लिया बेटा, मैक्सिले भी देखा और मैंडेबल भी था। तो हम पहुंच गए बेटा माई मैंडेबल। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था चिव्स, ठीक है ना, याद है ना। तो सी का मतलब क्या होता है बेटा, कौंचा होता है। तो ये देख लो बेटा, कौंचा भी साथ में, मैं दोनों कौंचास को एक साथ हाईलाइट कर दूंगा, बट पहले एक को देख लीजिए। दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर से अंदर कौंचा, ये देखिए दिखाई दे रहा है कौंचा बेटा, ग्रीन कलर से अंदर से चमक रहा है। तो दोनों को मैं हाईलाइट कर, ताकि आपको दोनों कौंचास दिखाई दे। ये देखिए, सो ये दोनों आपके क्या है, कौंचास है बेटा। तो ये अंदर से पाए जाते हैं। कौंचा के बारे में याद रखना, प्रोजेक्ट इनटू नेजल चैम्बर। तो ये नेजल चैम्बर के अंदर चले जाते हैं और नंबर में 2 होते हैं बेटा, दोनों दिखाई देते हैं आपको। आइसोलेट करके दिखा देता हूँ बेटा, ताकि आपको दोनों दिखाई। तो ये देखिए, ये आपके कौंचास है, दिख रहा है। सो ये कौंचास है आपके बेटा, 2 कौंचास होते हैं नंबर में, ये कौंचास हो गए। चलिए वापस चलते हैं। सो माई मैंडेबल चिव्स, तो मैंडेबल भी हो गया, मैक्सिले भी हो गया, एंड कौंचा भी आपने अभी अभी देख लिया बेटा। अब कौंचा के बाद क्या था, माई मैंडेबल चिव्स 9। 9 का मतलब हो गया बेटा एन, एन मतलब नेजल। तो नेजल तो दूर से ही दिखाई दे रहा है बेटा, ये हो गया नेजल 1 दिखाई दे रहा है, और ये हो गया नेजल 2 बेटा। तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं नेजल बोन्स, है ना, 2 दिखाई दे रहे हैं। अलग करके दिखा देता हूँ मैं एक बार। सो ये आपकी नेजल बोन्स है बेटा, दीज आर योर नेजल बोन्स, जो आपकी नाक के आगे वाले प्रॉक्सिमल पार्ट को बनाती है। तो ये भी 2 दिखाई दे रहे हैं आपको बेटा, ठीक है। सो माई मैंडेबल चिव्स 9। उसके बाद वेरी, वेरी मतलब बेटा वोमर, वी मतलब वोमर बेटा। तो ये भैया देख लो आप, वोमर बून, उसको पहले हटा देता हूँ मैं, 1 मिनट रुक जाइए। तो ये देखिए, मैंने जो अभी हाईलाइट करा ना ग्रीन कलर में, एकदम चाकू के जैसी बून है बेटा, तेज़ बून है। और हमने पढ़ा था वोमर क्या करता है बेटा, वोमर नेजल सेप्टम को बनाता है बेटा, मतलब आपकी नेजल कैविटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो आप ध्यान से अगर पिक्चर को देखेंगे, नेजल कैविटी के 2 हिस्से कौन कर रहा है बेटा, वोमर बून, और वोमर बून के दोनों साइड में कौन है, कौंचास है बेटा। अलग निकाल के दिखा दे, तो ये एक तलवार जैसा बून जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, दिस बून इज कॉल्ड एज वोमर बेटा। ये आपको वोमर बून दिखाई दे रही है, दिख रहा है ना। सो ये आपकी वोमर बून है बेटा, दिस इज योर वोमर बून, क्लियर। चलिए, सो वोमर से आगे बढ़ते हैं। तो हम पहुंचे माई मैंडेबल चिव्स 9 वेरी लार्ज। एल का मतलब बेटा लैक्राइमल बोन। तो लैक्राइमल में ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं बेटा, लैक्राइमल कहाँ पे होती है, सॉकेट्स में होती है। और लैक्राइमल्स का काम क्या होता है बेटा, वो लैक्राइमल ग्लैंड को क्या करती है, जगह प्रोवाइड करती है बेटा। तो लैक्राइमल बोन्स आपको कहाँ दिखती है बेटा, ये देखिए, तो ये आपकी लैक्राइमल बोन है बेटा, ध्यान से देखिए, अंदर से दिखाई दे रहा है, ये लैक्राइमल बोन है। और लैक्राइमल बोन में ध्यान से देख लो, डिप्रेशन दिखाई दे रहा है ना, इसी डिप्रेशन के अंदर बेटा मिलता है क्या, लैक्राइमल ग्लैंड, और इधर से लैक्राइमल ग्लैंड के डक्ट निकलते हैं। सो लैक्राइमल बोन कहाँ मिलता है बेटा, सॉकेट्स में मिलता है, सफेनाइड बोन के आगे मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पे भी बेटा आप देख सकते हैं, ये आपकी क्या हो गई, लैक्राइमल बोन हो गई। दोनों को अगर मैं हाईलाइट कर दूँ बेटा, फिर बाहर निकाल के भी एक बार देख लेते कैसी दिखती है। सो ये और एक लैक्राइमल होगी, आइसोलेट करते बेटा, तो ये होगी आपकी 2 लैक्राइमल बोन्स, क्लियर हो गया। सो ये दोनों लैक्राइमल बोन्स है बेटा। सो दीज आर लैक्राइमल बोन्स, ठीक है।
चलिए वापस चलते हैं। सो हो गया हमारा बेटा माई मैंडेबल चूज 9 वेरी लार्ज, तो मैक्सिले भी हो गया, मैंडेबल भी हो गया, कॉन्चा भी हो गया, नेजल भी हो गया, वोमर भी हो गया एंड लैक्रेमल भी हो गया। अब रहती है जाइगोमेटिक, तो जाइगोमेटिक तो आप इतनी देर से देख ही रहे। सो ये बून जो आपको दिखाई दे रही है ग्रीन कलर में, ये कौन सी बून है बेटा? जाइगोमेटिक बून है। ठीक है, ये देखिए ये आपकी जाइगोमेटिक बून होगी बेटा, जिसको हम चीक बून भी बोलते हैं। सो ये दिखने में कुछ ऐसी होती है। सो ये आपकी चीक बून और जाइगोमेटिक बून है बेटा, देखिए चीक बून और जाइगोमेटिक बून है आपकी। ठीक है, तो ये भी नंबर में कितनी होती है? 2 होती है बेटा। दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं तो आपके लिए मैं दोनों को हाईलाइट कर देता हूँ ताकि दोनों आपको दिखाई दे बेटा। तो ये एक बून है और ये दूसरी बून है, तो दोनों आपको क्लियरली दिखाई दे रही है। ठीक है ना? सो ये देखिए दोनों दिखाई दे रही है क्लियरली। सो ये दोनों आपकी होगी जाइगोमेटिक बून्स बेटा, समझ आया ना बच्चा? एंड लास्ट पे क्या है? पैलाटाइन बून। तो पैलाटाइन बून को देखने के लिए हमें अंदर जाना पड़ेगा बेटा, तो मैं हटा देता हूँ इनको सबको। ये देखिए इधर, ये देखिए बेटा मैं दोनों को हाईलाइट कर रहा हूँ एक साथ। सो दिखाई दे रहा है बेटा ग्रीन कलर में मैंने एक को हाईलाइट किया। सो दिस बोन इज कॉल्ड एज पैलाटाइन बोन बेटा। दोनों को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये दोनों बोन्स क्या है बेटा? सो ये आपकी पैलाटाइन बोन्स हो गई, दिख रहा है? दीज आर पैलाटाइन बोन्स बेटा। तो ये भी नंबर में कितनी होती है बेटा? पैलाटाइन बोन्स। पैलाटाइन बोन्स भी नंबर में 2 होती है बेटा, समझ गया ना? तो अलग अलग करके दिखा देता हूँ मैं। तो ये आपकी पैलाटाइन बोन्स हो गई। सो इसके साथ आपने देखी फेस की सारी बोन्स, उनका लोकेशन और उनका स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत आपने देख लिया बेटा। सो आई होप आज के बाद आपको फेस में कोई भी बोन पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगा बेटा, और बिल्कुल भी नहीं होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फेशियल बोन्स बेटा। सो यहाँ पे आपकी फेशियल बोन्स क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। अब नेक्स्ट जो हमें पढ़नी है बेटा ईयर ऑसिकल्स। ठीक है ना? ईयर ऑसिकल मतलब बेटा कान की बोन्स, जो हम ऑलरेडी शायद इससे पहले भी कहीं पे पढ़ चुके हैं बेटा। तो उसमें बस आपको नाम याद रखना और कुछ नहीं करना बेटा ऑसिकल्स के बारे में। सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा कान के, अगर आप ईयर को देखेंगे, ये देखिए ईयर को देखेंगे। सो ईयर में बेटा इस पार्ट को हम नाम देते हैं एक्सटर्नल पिन्ना। ये हो गया ऑडिटरी कैनल, इसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं बेटा। ऑलरेडी एनिमल किंगडम में पढ़ा चुका हूँ, याद आ रहा है? टिम्पैन हमारा ईयर ड्रम बोलते हैं। फिर आता है मिडल ईयर बेटा। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मिडल ईयर आ गया। सो ध्यान से देख लो, मिडल ईयर में 3 बोन्स होती है बेटा। दिस इज कॉल्ड एज मैलियस, दिस इज ऑल्ड इनकस एंड दिस इज कॉल्ड एज स्टेपीज। तो इन 3 बोन्स को हम क्या बोलते हैं? ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं, जो कुछ ऐसे दिखाई देगी बेटा, समझ आया ना? सो ये इसमें से पहला बोन आपको दिखाई दे रहा है, ये पहला बोन दिखाई दे रहा है, इसको हम मैलियस बोलते हैं बेटा, समझ आया ना? ये फिर दूसरा बून दिखाई दे रहा है बेटा आपको जो इसके साथ जुड़ा रहता है, सेकंड बून, इसको हम इनकस बोलते हैं बेटा। और फिर ये तीसरा बून दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेपीज। रियलिटी में ये कितनी बड़ी होती है बेटा? तो आप इधर से अंदाज़ा लगा सकते हैं बेटा, ये रियलिटी में इतनी बड़ी होती है। ठीक है ना? सो मैलियस है, इनकस है एंड स्टेपीज है बेटा। और ये तीनों कहाँ पे पाई जाती है? हमारे कान में पाई जाती है बेटा। इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है? ईयर ऑसिकल्स बोला जाता है। तो इनको याद रखने के लिए बेटा एक पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना, ये 3 है ना बेटा, एक है मैलियस, दूसरा है इनकस, तीसरा है स्टेपीज बेटा। इनमें से आपको याद रखना बेटा एग्जाम के लिए कि जो स्टेपीज बून होती है बेटा, ठीक है, 3 ईयर बून्स है ना, इनमें से जो स्टेपीज होती है ना बेटा, ये हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बून होती है। हमारी बॉडी में सबसे छोटी बून जो होती है ना बेटा, वो कौन सी होती है? ईयर ऑसिकल स्टेपीज होती है। सो यहाँ पे ईयर ऑसिकल में इतना ही याद रखना, और कुछ खास है नहीं बेटा। सो ईयर ऑसिकल्स के बारे में, दे आर 6 इन नंबर। एक कान में 3 होती है तो दोनों में आपको 6 होंगी बेटा। ईच साइड ऑफ टेम्पोरल रीजन कंटेन्स ऑडिटरी कैप्सूल, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। टेम्पोरल बून में बेटा ऑडिटरी कैप्सूल होता था। और मिडल ईयर भी जिसको बोलते हैं बेटा, विच कंटेन्स 3 बून्स। ठीक है, दे आर स्मॉल इन साइज, इसलिए उनको ईयर और स्मॉल बून्स को हम ऑसिकल्स बोलते हैं बेटा। आउटर बॉन, ये एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना बेटा, एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। जो सबसे बाहर वाली होती है बेटा उसको हम मैलियस बोलते हैं, ये हैमर के जैसी होती है।
तो हैमर शेप्ड ईयर ऑसिकल कौन होती है बेटा? मैलियस होती है, एग्जाम में पूछा जाता है। सेकंड बून जो होती है बेटा मिडल वाली, इसको हम इनकस बोलते हैं, ये एनुअल शेप्ड होती है बेटा। एंड थर्ड जो होती है इनर मोस्ट, इसको हम स्टैपीज बोलते हैं बेटा, ये स्ट्रिप शेप्ड होती है। तो ये प्लीज़ याद रख लेना बेटा, स्ट्रिप शेप्ड कौन सी है, एनुअल शेप्ड कौन सी है, एंड हैमर शेप्ड कौन सी है। ईयर ऑसिकल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स टू द इनर ईयर बिकॉज इट एम्पलीफाइज साउंड वेव्स 10 टाइम्स बेटा। ईयर ऑसिकल्स का इंपॉर्टेंस क्या है? ये हमारे कान के 3 हिस्से हैं ना बेटा, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। सो साउंड पहले एक्सटर्नल ईयर पकड़ेगा, फिर किसको देगा? मिडल ईयर को। मिडल ईयर फिर किसे देगा बेटा? इंटरनल ईयर को। सो मिडल ईयर के अंदर ये जो 3 बूंस होती है ना, ये साउंड की एम्पलीफिकेशन को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं बेटा, उसको इंक्रीज करा देते हैं। कितने गुना? 10 टाइम्स बेटा। बिटवीन द मेलियस एंड इनकस देयर इज अ मूवेबल जॉइंट कॉल्ड सैडल जॉइंट। एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे बेटा। यानी मेलियस एंड इनकस के बीच में एक जॉइंट होता है बेटा, जिस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? जिसको हम सैडल जॉइंट बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, याद रखेंगे बेटा। एंड स्टैपीज देयर इज अ मूवेबल जॉइंट बेटा, स्टैपीज के अंदर मूवेबल जॉइंट होता है जिसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। तो ये प्लीज़ याद रख लेना बच्चा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम बेटा। सो मेलियस एंड इनकस के बीच में सैडल जॉइंट है, ठीक है ना। इधर मैं दिखा देता हूँ बेटा, इधर देख लीजिए, ये मेलियस हो गया, ये इनकस हो गया। तो यहाँ पे ये जॉइंट इनके बीच में दिखाई दे रहा है ना बेटा। सो ये कौन सा जॉइंट होता है? ये सैडल जॉइंट होता है, ये होता है बेटा सैडल जॉइंट। अब ये सैडल जॉइंट क्या है, फाइबरस जॉइंट क्या है, बॉल एंड सॉकेट क्या है, हम आगे पढ़ेंगे जॉइंट्स में। एंड इनकस एंड स्टैपीज के बीच में जो जॉइंट होता है, जो यहाँ पे आपको जॉइंट दिखाई दे रहा है बेटा, ये होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये एग्जाम के अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा बेटा, बॉल एंड सॉकेट। यानी इन जनरल ईयर ऑसिकल्स में 2 जॉइंट्स होते हैं, सैडल जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बेटा, समझ गए ना। सो फाइनली बेटा लास्ट बून हमारे क्रेनियम की है, जिस बून को हम क्या बोलते हैं? हायोइड बून बोलते हैं। हायोइड बून नंबर में 1 होती है बेटा। यू शेप्ड बून होती है, जो हमारे टंग को ज्वाइन करने के लिए एंड लैरिंग्स के ऊपर पाई जाती है बेटा। ये अटैचमेंट देती है टंग को, इसलिए इसको टंग बून भी बोला जाता है। तो ये आपको यहाँ पे क्या दे रहा है? लैरिंग्स, और लैरिंग्स के ऊपर क्या दिखाई दे रही है बेटा? ये आपको दिखाई दे रही है बून, जिस बून को हम क्या बोलते हैं? हायोइड और टंग बून बोलते हैं। ये हॉर्स शू शेप्ड बून होती है बेटा। टंग बून कैसी होती है बेटा? हॉर्स शू शेप्ड बून होती है, ये भी याद रख लेना। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा आपको नहीं होता, इसमें कुछ टाइप्स वाइप्स होते हैं, बट उतना हमको डिटेल में इसमें नहीं जाना, बस इतना याद रखना, हायोइड बून नंबर में 1 होती है, टंग को ज्वाइन करने में मदद करती है बेटा। सो विद दिस आपकी स्कल की सारी बून्स खत्म हो जाती है, स्कल कंप्लीट हो जाता है, जितना भी पोर्शन स्कल में था वो फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट पोर्शन में बेटा इंशाल्लाह हम फिनिश करेंगे किसको? वर्टेबल कॉलम को बेटा, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड खुदा हाफ़िज़ बच्चों।